देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण भारी बारिश और जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें आपको, अमृतसर, अलीगढ़ और कोलकाता से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं और चलिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमृतसर से है। पंजाब में बीते कुछ घंटों में तेज बारिश ने शहर के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात में रुकावट देखने को मिल रही है और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अमृतसर के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, और यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की खराब स्थिति के कारण हर साल मानसून में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। और चलिए अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, जहां राजधानी कोलकाता में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जिससे ट्रैफिक जाम और लोगों को दैनिक कार्यों में परेशानी हो रही है। तो वहीं एक और तस्वीर सामने आई है हिमाचल प्रदेश से। चौथी तस्वीर हिमाचल प्रदेश से है, जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। और चलिए अब आपको बारिश से हो रही तबाही की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश से है और किस तरह से हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी हो रहा है और ऐसे में आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में हर तरफ पानी नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और कई जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तीसरी तस्वीर है हरियाणा के चरखी दादरी से। यहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच गया है। लोगों को घरों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और ऐसे में सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो चौथी तस्वीर देखिए, गुजरात के कच्छ से है। गुजरात से लगातार देखिए जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन दिनों कच्छ में जिस तरह से बारिश हो रही है, हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखिए। और चलिए अब कुछ तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी दिखाते हैं। लगातार मंडला जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जो है नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ते दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कर लेते हैं। भोपाल में भारी बारिश के बाद जाम की स्थिति बन गई है। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। एमपी नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक जाम लगा रहा। वाहन रेंगते रहे, एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रही। जाम की वजह से लोग परेशान होते रहे। जाम से घंटों सड़कों पर लोग फंसे रहे तो एम्बुलेंस सहित ऑफिस से घर लौटने वाले लोग परेशान हुए। राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आई है। एमपी नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक जाम की स्थिति देखने को मिली है। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला और ऐसे में इस जाम का शिकार एम्बुलेंस भी हुई। एम्बुलेंस भी इसी जाम में फंसी रही और ये जो वाहन है और लोग हैं, ये निकलने का इंतजार करते रहे। राजधानी में तेज बारिश और तेज बारिश के बाद राजधानी के अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति बन गई है। ये होशंगाबाद रोड की तरफ से आने वाला रास्ता है जो पुराने शहर की ओर जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम सारे लोग इस समय बारिश से तो परेशान हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है और जलभराव के होने के कारण लोगों को निकलने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये जो रास्ता है ये पुराने शहर की ओर जाता है और इस वक्त यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी बारिश की वजह से हो गए हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी में लगातार जलभराव के चलते नगर निगम की जो टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में जाके जलभराव जहाँ पे हो रहा है वहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राजधानी में बारिश हो रही है, लोग सबसे ज़्यादा भरे हुए पानी से परेशान है। जहाँ पे जलभराव की स्थिति है वहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी स्लो हो चुका है। भोपाल से कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़।
इधर मध्य प्रदेश के महाकौशल में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। जबलपुर के बरगी डैम के गेट इस साल 23 दिन पहले ही खोलने पड़े हैं। 9 गेट खोले गए हैं। बता दें, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने इस सीजन में पहली बार 21 में से 9 स्पिलवे गेट औसतन 1.33 मीटर की ऊंचाई तक खोल दिए गए हैं और इनसे 52,195 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और चलिए बारिश के बाद कुछ और खबरों की भी रुख करेंगे, क्योंकि बारिश का असर किस तरह से दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की चाहत में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। पन्ना के बृहस्पति कुंड में ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने दोस्त का हाथ पकड़कर हजारों फीट गहरे पानी के ऊपर झूलकर रील्स और सेल्फी लेता दिख रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आजकल युवा रील्स के लिए वायरल होने के चक्कर में और लाइक्स पाने के चक्कर में कैसे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। महज कुछ लाइक्स के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, एक युवक आपको नजर आ रहा होगा और जो युवक उसे पकड़कर खड़ा है वो है उसका दोस्त। हाथ पकड़कर झूलकर उसने फोटो क्लिक कराई, साथ ही सेल्फी भी ली और रील भी बनवाई। लेकिन रील का ये जानलेवा खेल जिंदगी भी खत्म कर सकता है। तो राजधानी भोपाल में तेज बारिश के साथ साथ जाम की स्थिति भी अलग अलग इलाकों में बन रही है। खासतौर पर पुराने शहर की ओर जाने वाले रास्तों में भी जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। राजधानी में पिछले दिन देखा गया कि लगातार 1 घंटे बारिश हुई। मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। अलग अलग इलाकों में नगर निगम की टीम जल भराव की स्थिति पर नजर रखी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती ट्रैफिक की बनी है। हालात बने हुए हैं। लगातार मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल के बोट क्लब की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जल स्तर है वह है बोट क्लब का बढ़ गया है। साथ ही यदि लहरों की यदि बात करें तो आप लहर पानी की देख सकते हैं कि किस प्रकार से उठ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी है वह दी है कि 24 घंटों के अंदर मध्य प्रदेश के करीब पूर्वी हिस्सों के शहडोल, बालाघाट, सिवनी, मंडला ये ऐसे जिले हैं जहां पर तेज जो बारिश है उसका दौर देखने को मिलेगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से है, जहां बारिश का सीजन शुरू होते ही सड़कों की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। लोग परेशान हैं। दरअसल बदहाल सड़कों पर पानी से भरे गड्ढों में से बच्चे और ग्रामीण गुजरने को मजबूर हैं। बता दें कि बमहनी से चिंगरौद के बीच एक नाला है जो बारिश के पानी में ओवरफ्लो के चलते टूट जाता है, जिससे आवागमन भी बाधित हो जाता है। और इन तस्वीरों में आप देखिए, सड़कों गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है इन तस्वीरों को देखकर। और इन तस्वीरों को देखकर ये भी समझिए कि यहाँ से बच्चे और तमाम ग्रामीण निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। और ऐसे में जो रास्ता एकमात्र है वहाँ गड्ढे इतने ज्यादा है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, लेकिन इनकी मरम्मत कौन करेगा और कब करेगा, ये बड़ा सवाल है। रोड का बहुत हालत ख़राब है सर अभी तो, और आए दिन बरसात में क्या बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है स्कूल आने जाने में। इसमें विधायक संसद से मांग हुआ है, लेकिन अभी विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि बन जाएगा बोल के। अभी देखा अभी पानी भरा हुआ, बारिश से पानी भरा हुआ है, लेकिन पूरे सीजन में खराब रहता है। रास्ता खराब होने से सभी लोगों को दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी होती है। गड्ढे भी बहुत हैं और उसमें पानी भर जाता है, उसको बनवाना चाहिए। बाढ़ आ जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं। पुल को ऊपर भी बनाना चाहिए, बनाएंगे बोलते हैं, उसको भी नहीं बना रहे हैं। पुल नहीं है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि बमनी से चिंगरौद का जो मार्ग है, और यदि यहाँ पे यदि सही में वहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, तो एक बार मैं पीडब्ल्यूडी से बात करता हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, कि किस कारण से वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति और मेंटेनेंस यदि उसका प्रावधान था नहीं हुई है तो किस कारण से नहीं हुई है। एक बार इनसे रिपोर्ट पूरी लेते हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। और बिलासपुर में जमकर हो रही बारिश, सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। लोगों का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। तो जमकर बिलासपुर में बारिश हो रही है, जिससे सड़कें और गलियां जलमग्न हैं और बारिश के चलते जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। लोगों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से गंगरेल बांध की स्थिति में सुधार आया है। लगातार बारिश से बांध में पानी की आवक बनी हुई है। 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में अब 16 टीएमसी पानी भर चुका है। लगातार बारिश से 18,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी है, तो वहीं 400 क्यूसेक गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया से लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से बांधों की स्थिति में सुधार आया है। हम इस वक्त खड़े धमतरी जिले के सबसे बड़े बांध, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है गंगरेल बांध। यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि लगातार कैचमेंट एरिया से पानी की आवक बनी हुई है और लगातार 18,000 क्यूसेक दर्ज किया जा रहा है और वही उपयोगी पानी के तौर पर 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले साल की तुलना करें तो अभी जो बारिश हुई है उससे बांध की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज़, धमतरी। तो वहीं कोरबा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बता दें आपको, पुलिया टूटने से यहां कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। दिन भर की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देवरी और कोराई के बीच में नदी की पुलिया टूट गई, जिसके चलते आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन इस बारिश ने उन किसानों के लिए आफत की बारिश बनकर आई जो किसान सब्जी भाजी की खेती करते हैं। लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है और मैं किसानों के खेत में पहुंच रहा हूं, जहां जो से सब्जियां जो है बारिश में खराब हो रही है और मार्केट में सब्जियों का जो रेट बढ़ रहे हैं, इसकी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस वक्त देखिए एक और खेत में पहुंचा हूं। इधर आप देख रहे होंगे, ये भाटा का लगा हुआ इस खेत में। इधर भी आप देखिए भाटा लगा हुआ है, लेकिन पानी भरने की वजह से ये जो इधर लगे हैं भाटे हैं वह ज़मीन में आ गए, और जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो रही है। इस जो किसान है जो इसमें खेती किए हैं भाटा की, उनसे मैं बात करता हूं। अभी जो बारिश हो रही है लगातार, इसमें क्या सब्जियां कैसे खराब हो जाती है, क्या हो? इतने ज़्यादा बारिश में सब्ज़ी जो है नीचे फलती है सबसे ज़्यादा, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है खेतों में, जिससे कि जो सब्ज़ी नीचे रहती है वो सड़ जाती है, जिससे कि बहुत किसानों को नुकसान होता है। जिसके कारण है मार्केट में शॉर्टेज होती है सब्ज़ी की। मार्केट में शॉर्टेज के कारण रेट बढ़ते हैं। सबके अभी दाम आसमान छुएंगे अभी, अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो। और आने समय में भी हो सकता है सब्जियों के दामों में काफ़ी उछाल देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज़, दुर्ग।